फूलचंद जरा दम लगाओ और जोर से। अरे जोर लगाओ फूलचंद, कहाँ गई तुम्हारी सारी ताकत? अरे जोर से। हुजूर, अगर आप रोज रोज इतनी कड़क मालिश करवाएंगे तो आपके बाल जल्दी गिर जाएंगे, आप गंजे हो जाएंगे हुजूर उस तरह खोल के। अरे हम गंजे हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन अगर हमने इस तरह मालिश नहीं करवाई तो हम पागल हो जाएंगे, और पागल होकर अपने महल की दीवारों से सर टकराएंगे। हम अपना सर टकराएं उससे बेहतर होगा कि हम गंजे हो जाएं। ये बात भी सही है हुजूर, वैसे भी गंजे सर की मालिश बड़े आराम से होती है हुजूर। ये हमारी जरा जूती उठा के देंगे आप? क्यों हुजूर? ये हम आपके सर पे मारेंगे ताकि आप गंजे हो जाएं, और फिर गंजे होने के बाद आराम से अपने सर की मालिश कीजिएगा, आराम से। मुआफी चाहूंगा हुजूर, जुबान तनिक फिसल गई थी। अरे गंजे हो आपके दुश्मन। कीजिए कीजिए। जहाँपना, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? हुजूर हम अभी आते हैं। नहीं नहीं नहीं, रुकिए फूलचंद, रुकिए। बहुत जल्द हमारा सर बहुत जोर से दर्द करने वाला है, हमें मालिश की जरूरत पड़ेगी, आप रुकिए। रानी साहिबा, आप जरा हमें बता सकती हैं कि आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में नहीं हो तो क्या नाचे हम? सुन तो नहीं रहे ना? बिल्कुल नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं। हमने बड़े प्यार से आपको कहा था जहाँपना, भूटान से हमारे लिए सोने के काम वाली जरी वाली साड़ी मंगा कर देना, लेकिन नहीं, आपने तो नहीं मंगा कर दी। हम खुद जाकर लाने वाले थे रानी साहिबा, इसलिए रह गई होगी। हम अभी निकलते, अभी जाकर लाते। कोई जरूरत नहीं है अभी जहाँपना। हमारी सहेली संबलपुर की रानी कामिनी ने वो साड़ी पहन ली, सबने वो साड़ी देख ली। अब अगर हम वो साड़ी पहनेंगे तो सब हम पर हंसेंगे कि हम कामिनी की नकल कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है लाने की। समझ गए रानी साहिबा। अब आप नहीं चाहती कि हम आपके लिए वो साड़ी लाएं? आप तो हमें ही नहीं चाहते जहाँपना, इसलिए साड़ी क्यों लाएंगे हमारे लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है रानी साहिबा। हम जाते हैं, हम साड़ी लेकर आएंगे आपके लिए। यही तो आप चाहते हो कि हम वो साड़ी पहने और सब हम पर हंसे, हमारा मजाक उड़ाए। रानी साहिबा, आप एक बार सोच समझ के हमें बता दीजिए, आपके लिए वो साड़ी हमें लानी है या नहीं लानी है? क्या चाहती हैं आप? हमारे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? अगर आप हमें चाहते तो वो साड़ी हमारी होती, हमने वो साड़ी पहले पहनी होती। आप सुन तो नहीं रहे ना? हुजूर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुजूर। रानी साहिबा, गलती हमारी है, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। अरे आप हमें माफ कर दीजिए, बात तो हमसे करना ही नहीं चाहते। अगर ऐसी बात है तो हम छोड़कर चले जाते हैं ना। रानी साहिबा, बस अब हमारे सर में दर्द होने लगा है, हमें बख्श दीजिए, बस हमें बख्श दीजिए। आपके सर में दर्द? हाँ। तो जब सर दर्द खत्म हो जाए तो आपसे बात करेंगे, ठीक है? हुजूर हम समझ गए, आपको दोबारा कड़क मालिश की जरूरत है। हुजूर अभी लीजिए आप। हुजूर शिकार करना पड़ेगा। रानी साहिबा का? हाँ। अरे नहीं, रानी साहिबा का नहीं, उनका शिकार करने के बारे में हम सोचेंगे भी तो हम खुद शिकार हो जाएंगे उनके हाथों। हम तो सोच रहे हैं किसी जंगल में जाके 2-3 दिन शिकार करके आते हैं, थोड़ी आबो हवा बदलेगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। हुजूर बाहर निकलना पड़ेगा यहाँ से, ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे। आप मालिश कीजिए ना। 2 दिन हो गए, 2 दिन से शिकार पर गए हैं, पता नहीं कब आएंगे। हमारी कोई फिक्र ही नहीं है उन्हें। रानी साहिबा, लीजिए, लौट आए हम। बहुत खुशी की बात है ना? अरे पति 2 दिन से गायब है, पूछा भी नहीं कि बीवी मर गई है या जिंदा है। रानी साहिबा, हम 2 दिन के बाद लौटे हैं, फिर भी आप ताने ही मार रही। तो अब हमारी बातें आपको ताने लगने लग गई? हाँ, साफ साफ कह क्यों नहीं देते जहाँपना? आप हमसे तंग आ चुके हैं। हम कह तो दें, लेकिन आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, और उसके बाद आप हमारा ही जीना हराम कर देंगी। क्या? हाँ, महाराज, वो मतलब नहीं था रानी साहिबा, आप गलत समझ रही हैं। अच्छा, इसका मतलब हम पागल हैं।
आपकी बातें समझ ही नहीं पा रहे। पागल खाने भेज दीजिए हमें। हम तो भेज दे रानी साहिबा, लेकिन उनके भी कुछ कायदे कानून होंगे, किसको अंदर ले किसको ना ले। आखिर दिल की बात जुबान पर आ ही गई ना। जहांपना की जय हो। हाँ बीरबल, हमें पता है आप क्या कहना चाहते हैं। हमले की आशंका है, किलों का मुआयना करने जाना है, हम चलते हैं आपके साथ, चलते हैं। लेकिन नहीं 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 बीरबल, ये मत समझिए कि हम 2 दिन बाद लौटे तो हम थके हुए होंगे। थके हुए हैं तो क्या हुआ, हम बादशाह हैं, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो तो हमें पूरी करनी होगी। और रानी साहिबा, हम बहुत भूखे हैं, आप हमारे खाने का कुछ इंतजाम करेंगी? अरे दो जहांपना, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम किलो के बारे में आपसे बात करने नहीं आए थे। हम जानते हैं बीरबल, हैं? हम रानी साहिबा से तंग आ गए। इस महल में और रुके तो हम पागल हो जाएंगे। लेकिन जहांपना, अभी अभी आप 2 दिन बाद लौटे। वही तो हम सोच रहे हैं कि हम 2 दिन बाद लौटें, क्यों? हमें 10 दिन बाद लौटना चाहिए था। हम फिर से जाते हैं और इस बार हम बहुत दिनों के लिए जाएंगे। शायद हम लौटे ही ना, कुछ कह नहीं सकते हैं। अरे जहांपना, हम इस कमरे में अकेले क्या कर रहे हैं? सलीम के अब्बू समझते क्या अपने आप को कि वो नहीं रहेंगे तो हम खुश नहीं रहेंगे? हाँ, हम बिल्कुल खुश रहेंगे। हमारे दोनों शेर हमारे साथ है, सलीम और वासु। सलीम, अरे क्या वासु? अरे सलीम, आराम से। अरे भाई आराम से। ओहो, आराम से रखो, बहुत महंगा सामान है, महंगी महंगी साड़ियां और जेवर है। शाही खून है हम। अरे सलीम भाई साहब, आप शाही खून नहीं रहे, अब तो हम दोनों बकायदा शाही गधे बन गए हैं। वो कैसे? अरे पिछले 3 दिनों से फूफी के साथ जाते हैं, उनका खरीदा हुआ सामान अपने पीठ पर गधों की तरह लाद कर आते हैं, तो हुए ना हम शाही गधे। हाँ अम्मी जान, अब बस बहुत हो गया, अब हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे। पिछले 3 दिनों से हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। आप हमेशा हमें अपने काम में लगाए रखती हैं। अरे मेरे लाल, मेरे पीले, ये क्या कह रहा है तू? तुम्हारे अब्बू को तो हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। एक तुम दोनों ही तो हो जो हमारे सहारे हो। अरे फूफी, अगर हमने आपको और सहारा दिया तो हम खुद बेसहारा हो जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा वासु? मतलब फूफी की हमारा सारा शरीर दुख रहा है। हाँ, और तो और बुखार होने की भी संभावना लग रही है। लगता है अब तो 2-4 महीने आराम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं वासु, कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारे साथ ना पूरा वक्त रहेंगे, अपने हाथों से तुम्हें खिलाएंगे पिलाएंगे, तुम्हारी देखभाल करेंगे। हाँ नहीं, ये नहीं हो सकता सलीम भाई साहब, ऐसे तो हम मर जाएंगे। क्या? नहीं 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 फूफी, मेरा कहने का मतलब था कि मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगा फूफी, आप तो सलीम भाई साहब का ध्यान रखिए। हाँ, वैसे भी बेचारे सलीम भाई साहब मुझसे कह रहे थे कि आजकल आप उनसे पहले जैसा प्यार नहीं करती हैं। हाँ, और तो फूफी आप मेरे हिस्से का भी ना प्यार सलीम भाई साहब को दे दीजिए। मैं चलता हूँ। हाँ वासु, अरे क्या क्या है वासु? ए वासु, अरे सलीम बेटा, तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तुमसे प्यार नहीं करते? अरे हम तुमसे बेहद प्यार करते हैं बेटा। हम हर वक्त तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे पास रहेंगे, तुम्हारी देखभाल करेंगे हर वक्त। नहीं, आप हमारे साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकती। हमारा प्यार तुम्हें जुल्म लगता है बेटा? जिस बात का हमें डर था वही हो गया, जैसा बाप वैसा बेटा। अरे नहीं नहीं अम्मी जान, हमारा कहने का वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब है तुम्हारा? हम तो ये कह रहे थे कि आपका साथ तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो क्या है कि आज हमें एक बहुत बड़े कुश्ती प्रतियोगिता में जाना है मुकाबला करने के लिए, तो आज हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे। तो क्या हुआ, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, कुश्ती देखेंगे। अरे सलीम भाई साहब, क्या हुआ? इतने गुस्से में वर्जिश क्यों कर रहे हो?
शुक्र मना वासु कि हम सिर्फ वर्जिश कर रहे हैं। मन तो हमारा कर रहा है कि हम किसी का गला दबा दे। मैडम मेरा गला दबा रहे हो? मैंने क्या किया? अरे तो सलीम भाई साहब माफ कर दीजिए मुझे, मैं डर गया था आपके फौलादी डोलों से सलीम भाई साहब, इसलिए मैंने अपने नाजुक हाथ उठा दिया आप पर। अरे सलीम भाई साहब आप मुझे ये तो बताइए कि आप इतने गुस्से में क्यों थे? क्योंकि अम्मी जान हमारे साथ हमारा कुश्ती का मुकाबला देखने गई थी। हमारी अम्मी जान को हमारे साथ देखकर सब लोगों ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया। ओ सलीम भाई साहब ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ, और आपकी शक्ल ही उल्लू जैसी है, इसमें आपकी क्या गलती? ये तो ऊपर वाले की गलती है। हाँ हमारी शक्ल की वजह से हमारा मजाक नहीं उड़ा है, तो फिर अकल की वजह से उड़ाया होगा। अब आपके पास अकल नहीं है, इसमें आपकी क्या गलती? ये तो ऊपर वाले की गलती है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि इस वक्त तू हमारा मजाक उड़ा रहा है? हाँ, नहीं 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 सलीम भाई साहब, अरे आप मेरी छोड़िए, आप तो ये बताइए कि उन लोगों ने आपका मजाक क्यों उड़ाया? हमारी अम्मी जान को हमारे साथ देखकर सब लोगों ने कहा कि हम दूध पीते बच्चे हैं, इसलिए अपनी अम्मी को साथ में लेके आया है। और तो और जब हमारी कुश्ती शुरू होने वाली थी तो अम्मी जान ने हमें कुश्ती करने से मना कर दिया। कहने लगी कि सामने वाला पहलवान बहुत तगड़ा है, अगर हम उससे लड़ेंगे तो हमें चोट लग जाएगी। और ये सब देख के सब लोग हम पे बहुत हंसे। ओह सलीम भाई साहब, तो अब आप क्या करोगे? करेंगे नहीं, हमने कर दिया है। हमने अम्मी जान को कह दिया है कि अब हम बड़े हो गए हैं, हमें अपने हिसाब से जीने दो, शाही खून है हम। अरे लेकिन सलीम भाई साहब, फूफी को तो अकेले रहने की आदत ही नहीं है, अब किसके साथ है वो? भाई साहब भाई साहब भाई साहब, इतनी सूखी सूखी चोटियां, ये क्या हालत बना रखी है आपने? हाँ ये भाई साहब ये चोटियां रखनी है तो ठीक तरह से बांधिए ना, कुछ तेल वेल लगाइए। कोई बात नहीं, हम आ गए ना अभी, तो हम रोज आपकी चोटियों में तेल लगाएंगे, उसे ठीक तरह से बांध देंगे। फिर देखना रियासत में आप जैसी चोटियां ना किसी औरत की भी नहीं होगी, देख लेना। बहना आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हमारी तबीयत को क्या हुआ? नहीं पहली बार हमारे साथ ये हो रहा है ना। कल से आप लगातार हमारे साथ में हैं, अपनी पसंद का खाना खिला रही है। तो भाई साहब आपको तो खुश होना चाहिए कि हम आपको अपनी पसंद का खाना खिला रहे हैं। बहना इंसान अपनी पसंद का खाना खाकर खुश होता है, दूसरी का नहीं। है? आपकी पसंद ही इतनी खराब है, इसीलिए हमारी पसंद का खाना खिलाएंगे, और आज के बाद आपका सोना जागना सब हमारे हिसाब से होगा, तभी आपकी सेहत ठीक रहेगी। नहीं बहना ये नहीं होगा। मतलब कि रियासत के बहुत सारे काम होते हैं, हम आपके अनुसार तो नहीं रह सकते ना। उसमें क्या है भाई साहब, आपके कामों में हम भी आपका हाथ बटाएंगे। बहना एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगी? जिस बात से हमें बुरा लगे वो बात कहने की जरूरत ही क्या है? जरूरत है बहना, नहीं तो हमारी हालत बुरी हो जाएगी। है? ये भी कोई हालत बुरी होना होता है? अरे हमारे यहाँ लोगों की हालत बुरी होती थी, और ऐसी बुरी होती थी, ऐसी बुरी होती थी भाई साहब, ऐसी बुरी। हम पता है बहना, पता है, हम भी तो वहीं से। हाँ। बहना आप चाहती है ना कि हम इस महल में रहें? हाँ भाई साहब हाँ। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपना काम खुद कर लेंगे, हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। भाई साहब अरे भाई साहब रुकिए तो। सब लोग हमसे परेशान होकर ऐसे भाग क्यों जाते हैं? लगता है अब किसी को हमारी जरूरत नहीं है। अच्छा सिला दिया सबने हमारे प्यार का। जहां पना को गए काफी दिन हो गए, रियासत के कितने सारे मामले निपटाने हैं, कैसे चलेगा उनके बगैर? शाही खून है हम मामूजान, अब्बा हुजूर यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, उनकी जिम्मेदारी अब हम संभालेंगे, जो वो करते थे अब वो हम करेंगे। राजा दरबान आप हमारे आने का ऐलान कीजिए। ऐलान करने की क्या जरूरत है, आप तो पहले से यहाँ मौजूद हैं। शाही खून है हम जितना आपसे कह रहे हैं आप उतना ही कीजिए, और हमारे आने का ऐलान ठीक वैसे ही कीजिएगा जैसे आप
अब्बा हुजूर के आने का करते हैं। बाअदब। अरे रुकिए, पहले जाने दीजिए। शुरू हो जाइए। बाअदब, बामुलाहिदा, होशियार, बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, जनाब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा अफरोज हो रहे हैं। हमें धक्का किसने मारा? आपके अब्बा हुजूर ने। तशरीफ रखिए। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि अब्बा हुजूर आप वापस आ गए। हमें तो आना ही था, पर आप खुदा के इतने शुक्रगुजार क्यों हैं? मुझे पता है फूफू, क्योंकि अब फूफी मुझे और भाईसा को परेशान नहीं करेगी। और हमें भी। क्या मतलब है आप लोगों का? अब्बा हुजूर हम समझाते हैं। आप तो जानते ही हैं कि अम्मी जान का सारा प्यार, दुलार और देखभाल सिर्फ आपके लिए है। इसी बात का तो दुख है। इसी प्यार, दुलार और देखभाल से बचकर हमको यहाँ वहां भागते फिरना पड़ता है। अब्बा हुजूर, आप यहाँ नहीं थे तो अम्मी जान ने अपना सारा प्यार, दुलार और देखभाल हम पर लुटाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने वासु और मामू जान को भी नहीं छोड़ा। जीना मुश्किल हो गया था हम सबका। ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ। रानी साहिबा ने ये बिल्कुल सही किया। अब आप लोगों को भी पता चलेगा कि हम किस चीज से गुजरते हैं, जिस दुख को महसूस करते हैं हम। जहांपना, अब तो आप आ गए हैं, अब हम चैन की सांस ले सकते हैं। ऐसा हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे ऐसा। हम तुरंत फिर से वापस जा रहे हैं। अरे जापना, अभी अभी तो 10 दिन के बाद आप आए, फिर से आप कहाँ जाएंगे? हम कहीं भी जाएंगे लेकिन यहां नहीं रहेंगे। रानी साहिबा का ये प्यार, दुलार और देखभाल हमसे और सहन नहीं होता। हम कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी, लेकिन यहां नहीं रहेंगे। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राधे 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 रानी साहिबा। राधे राधे। रानी साहिबा, रानी साहिबा, ये क्या हुलिया बना रखा है आपने? हुलिया? जहांपना, हम सब जान चुके हैं। आज तक हमने एक अच्छी बीवी, अच्छी माँ और अच्छी बहन का फर्ज निभाया है, लेकिन अब नहीं। हम जान चुके हैं कि आप सब हमारी कदर नहीं करते। हमारा प्यार सबको खलता है, इसलिए हम वहां जा रहे जहां लोगों को हमारी जरूरत हो और लोग हमारी कद्र करें। राधे राधे राधे। ओ, तो आप अपने मैके जा रही हैं। जाइए जाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन याद रहे आप एक बार वहां पर जाएंगे तो जरा 2-4 साल गुजार कर आइएगा, हमें खुशी होगी। जहां पनाह मैके नहीं जा रहे, हम सारी मोह माया को छोड़कर सन्यास लेने जा रहे हैं। अच्छा है रानी साहिबा, अच्छा है। जाइए जाइए, हम आपके जाने के इंतजाम करवाते हैं। नहीं, लेकिन रानी साहिबा एक बात याद रहे, ये जो साधु साध्वी लोग होते हैं ना, अक्सर पर्वत के ऊपर रहते हैं। अब हम आपको सिर्फ पर्वत के नीचे तक पहुंचा सकते हैं। पर्वत के नीचे से लेकर पर्वत के ऊपर तक आपको खुद जाना है। अपने आप जा पाएंगी आप? रानी साहिबा, आप मजाक कर रही हैं ना? नहीं नहीं नादान बालक, हम किसी आश्रम में जाकर लोगों की सेवा करेंगे और ईश्वर में ध्यान लगाएंगे। राधे 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 राधे। नहीं अम्मी जान, आप ऐसा नहीं कर सकती। हाँ बहना, आपकी तो उम्र ही नहीं है सन्यास लेने की। हम जानते हैं भाई साहब। मुझे पता है, अब फूफी किसी की बात नहीं मानेंगी। वासु बेटा, तुमने ठीक कहा। तुम्हारी फूफी आज जा रही है
संन्यास ले रही है, संन्यास। हम जा रहे जहां पना, हमेशा हमेशा के लिए। राधे 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 राधे।